बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। लेसन नंबर 7 में मैंने आपको 14 अगस्त के लिए इस शर्ट की कटिंग बताई थी। आज मैं आपको बहुत ही आसान डिज़ाइनिंग के साथ, बहुत ही आसान स्टिचिंग के मेथड के साथ इसकी स्टिचिंग सिखाऊंगी। और जिन बहनों ने वो क्लासें पहले वाली नहीं देखी तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी प्लेलिस्ट का, तो आप ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। तो जो बहनें मेरी ये क्लासें ले रही हैं, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें ताकि ये मेरी ज़्यादा से ज़्यादा बहनों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। ये मेरे पास शम्मा डोरी है, इससे मैं दामन और गले पर डिज़ाइन बनाऊंगी और स्लीव्स पर भी। लेकिन डिज़ाइनिंग में आपको नेक्स्ट जाके समझाती हूँ कि किस तरीके से मैंने किया। ये देखिए गला मैंने चिपका लिया और गले के लिए मैंने काफ़ी सारे पीसेस जोड़ के इसको मैंने चिपकाया था। अब गला लगाने से पहले आपने जो चेक करना होता है, ये उल्टी साइड है, सीधी साइड चेक करनी होती है, और गले की ये गहरी साइड जो फ्रंट की हम करते हैं। इसके बाद दोनों कट्स को आपस में मिलाएंगे, दरमियान में सिलाई लगाएंगे और दरमियान में से पहले एक साइड पे फिर दूसरी साइड पे लगाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कटिंग में कि ये बहुत ही प्यारा फ्रेश कलर है, लेकिन बहुत ही अजीब सा कलर आ रहा है, बहुत लाइट कलर आ रहा है ये कैमरे में। और देखें इस पर मैंने ये शम्मा डोरी लगा ली और ये किस तरीके से लगाई है ये भी मैं आपको समझाती हूँ। गले पर लंबाई और चौड़ाई मुख्तलिफ में मैंने लेके लगाई और पीछे पेपर रख के लगाया, और गले पर मैं आपको समझा देती हूँ और दामन पर फिर आप देख लीजिएगा। ये पहले दरमियान वाली लगाई है, फिर यहाँ से 1.5 इंच का फासला रखते हुए फिर 1 या 1.5 इंच का फासला आप रखें। बाकियों का मैंने 1.5 इंच का फासला रखा है, और यहाँ से इस तरीके से आप लाइन्स भी ड्रॉ कर सकती हैं 1 इंच छोड़ते हुए। अब ये देखें एक दरमियान में लगा लेंगे सीधी, फिर 1.5 इंच, फिर 1 इंच का बाकियों का फासला रखते हुए पीछे पेपर रखा है और मैंने ये सिलाई लगा लिया। ये भी मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से लगानी है। ये देखें गला मैंने लगा लिया है और इस गले के बुकरम के साथ साथ अपने सिलाई लगानी है। मैंने काफ़ी डिटेल से गले की वीडियो की पहली क्लास में इतनी डिटेल से बताया है कि एक एक चीज़ आपको वाज़ह की है। लेकिन ये देखें सिलाई लगाने के बाद आपने एक दफ़ा इसको मिला के देख लेना होता है कि गला हमारा कहीं एक साइड पे ना हो या कोई इसमें फ़र्क ना हो। इसके बाद यहाँ से 1/2 इंच से थोड़ा कम छोड़ते हुए हम कटिंग करेंगे, फिर कट लगाएंगे। इस पर पूरे गले पर हम कपड़ा कटिंग करके इसी तरीके से कट लगा लेंगे और फिर इसको हम आयरन की मदद से बैक साइड पर मोड़ लेंगे। इसके बाद ये देखिए बैक का गला मैं आपको समझाती हूँ। इसी तरह दरमियान का बुकरम रखते हुए मैंने चिपका ली था, ये नोक पे कट लगाए हैं और ग्लू की मदद से इसका कपड़ा हम मोड़ लेंगे। गुलाई वाले को हम इस तरीके से हाथ रखेंगे कि सारे बल जो है उल्टी साइड में हो, सीधी साइड पर इसका कोई बल नहीं होना चाहिए। और यहाँ से तो आसान है, सीधा सीधा है। इसकी नोक भी मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से बनानी है। नोक पे एक तरफ से मोड़ लेने के बाद दूसरी तरफ से मोड़ेंगे और फिर जो कपड़ा थोड़ा सा नज़र आता है इसको हम काट लेंगे। इसके बाद हम इस पर एक पैर के फासले की सिलाई लगा लेंगे और कट लगा लेंगे। जैसा कि हाफ करके मैंने कट लगा लिया है। इसके बाद हम इस पर ये देखें पैर के फासले की जो सिलाई मैं आपको बता रही थी, इस कपड़े को कवर करने के लिए हमने सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद हम इसके बैक पार्ट को खोलेंगे और यहाँ पे हाफ में रखते हुए पहले दरमियान की सिलाई लगाएंगे थोड़ा सा पीछे तक, फिर इसके बाद यहाँ से बुकरम के साथ साथ और यहाँ पे हम बुकरम के ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये जो दरमियान की लाइन लगाई हुई है इसके साथ थोड़ा थोड़ा रखते हुए मैं आपको करीब से जूम करके भी दिखाती हूँ कि कितना फ़ासला रखना है। ये देखिए इतना सा फासला रखना है। तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि मज़ीद आपने इस कट के लिए क्या करना है ताकि ये कट वाश करने के बाद आपका खुले नहीं। इसी तरीके से इसको भी चेक कर लेना है डबल करके, और फिर इसके बाद इसका कपड़ा भी इतना ही छोड़ते हुए हम इसको कटिंग कर लेंगे। और गुलाई वाली जगह पर कट आपने मस्ट लगाने होते हैं, ये चीज़ आप कभी भी ना भूला करें, कट लगाना। अब यहाँ दरमियान में जो लाइन लगाई थी ना उसको एहतियात से कटिंग करना है और नोक पर भी एहतियात से कट लगा लेने हैं कि सिलाई खुले नहीं। इसके बाद ये देखें हम इस कपड़े को इस तरीके से रखते हुए कैंची की जो रफ़ साइड होती है उसके साथ हम इसकी नोक निकालेंगे और नीडल की मदद से, लेकिन बुकरम वाली साइड से कैंची भी रखनी है और नीडल को भी बुकरम वाली साइड से। अब दूसरी बात जो आपने देखनी है, ये देखिए इसको आपने ना सिलाई को हाफ़ में करना है क्योंकि यहाँ से बुकरम के साथ सिलाई लगी होती है ना। ये सिलाई हमारी आगे या पीछे नहीं होनी चाहिए। बैक का कपड़ा फ्रंट पे नहीं नज़र आना चाहिए और फ्रंट का कपड़ा बैक वाली साइड पे नहीं जाना चाहिए। इस तरीके से इसको आप हाथ की मदद से भी रख सकती हैं और इस्त्री भी कर सकती हैं, लेकिन हाथ के साथ इसको कवर करते हुए किनारे की सिलाई आपने मस्त लगानी है। अब यहाँ से जो आप एहतियात आपने करनी है ना, ये देखिए ये बुकरम पर सिलाई लगी होती है ना, तो हमारी बुकरम थोड़ा आगे चली जाती है, यानी शर्ट का कपड़ा यूँ घूम जाता है पीछे की तरफ। तो इसको आपने अच्छे से हाथ की मदद से प्रेस कर लेना है और फिर किनारे पर सिलाई लगानी है ताकि किनारे पर सिलाई लगाने का कुछ हमें फ़ायदा भी हो। और फ़ायदा ये है कि आप ये कट बेशक जितनी दफ़ा कपड़ा मर्ज़ी है ना वाश करें तो ये कट कभी नहीं खुलेगा अगर अच्छे से आप ये सिलाई किनारे वाली लगाती हैं। ये देखें किनारे वाली सिलाई भी मैंने लगा ली है और पैर के फासले की सिलाई भी मैंने लगा ली है, क्योंकि इसको मैंने तरपाई नहीं किया, मशीन की मदद से ही दोनों सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं। आप इसको हैंड स्टिच यानी तरपाई भी कर सकती हैं। इसके बाद फ्रंट के गले को मैंने कुछ भी नहीं किया, ना तरपाई की या ना सिलाई, इस पट्टी को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया।
क्योंकि हमने नेकलाइन को आपस में अच्छे से घूम तरीके से करना है स्टिच, तो इसके लिए हम इस पट्टी को खोल के रखेंगे फ्रंट की गले की, क्योंकि बैक पे तो हमारी सिलाई किनारे वाली भी लग चुकी है दूसरी भी ना, तो फिर इस कपड़े को भी जो पीछे गले का कपड़ा है ना उसको भी पट्टी वाली साइड पे रखना है और बिल्कुल आपने इसको इसकी सिलाई के साथ मैच करके रखना है, ज़रा सा भी आपने फासला नहीं रखना और यहाँ से ये सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद सिलाई लगा लेने के बाद देखिए दूसरी साइड से भी मैं आपको समझा देती हूँ। पट्टी को खोल के रखना है और इस पट्टी को जो मुड़ी हुई है ना बैक की, इसको बिल्कुल इसकी सिलाई के साथ रखना है और इसको हमने सिलाई लगा लेनी है। अगर ये मेरी बेसिक क्लासें आप अच्छे से ले लेती हैं ना तो इंशाल्लाह आपको एक्सपर्ट बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन प्रैक्टिस आपकी मस्ट है, ठीक है। आपने प्रैक्टिस लाजमी हर एक ड्रेस की करनी है, आपका कोई पहनने वाला है या नहीं है। तब भी आपने पुराने कपड़े पर या आप जो कपड़ा सस्ता मिलता है तोल वाला या कट पीसेस वगैरह लेके, तो आपने हर ड्रेस की लाजमी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद ये देखें, इसको गुम स्टिच करने का बहुत ही आसान तरीका, ये तरीका आपको यकीनन कोई नहीं बताएगा। इस पट्टी को इस तरीके से रखेंगे कि ये जो कपड़ा है ना, जो शोल्डर ये वाला, इसको भी फ्रंट साइड पे गले वाली साइड पे रखते हुए इस पट्टी को यहाँ से हम गुम कर देंगे, यानी यहाँ से हमारा शोल्डर की सिलाई जो है ना गुम होगी और फिर हम इसको तरपाई या मैंने इसको सिलाई लगा ली है मशीन पर। ये देखें, जिस तरह पैर के फासले की बैक पे लगाई थी ना, इसी तरीके से मैंने पैर के फासले की सिलाई इस पर लगा ली है। अब दामन का कोई ख़ास मेथड नहीं है कि ये मैंने शमा डोरी किस तरीके से लंबाई में लगाई है। इसको हम फोल्ड तो नहीं कर सकते क्योंकि शमा डोरी लगी हुई है, इसके लिए मैंने सीधी पट्टी ली है और 2 इंच पट्टी की चौड़ाई है। दामन पर जब मैं फ्लावर लगाऊंगी ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस तरीके से ऊपर नीचे मैंने सिलाइयाँ लगाई। इसके बाद इस पट्टी को हम 1/2 इंच एक साइड से, 1/2 इंच दूसरी साइड से मोड़ लेंगे और 1 इंच तैयार कर लेंगे। अब ये देखें, शमा डोरी का लंबा पीस है मेरे पास, लंबे पीस को मैंने हाफ़ कर लिया है क्योंकि इसमें से ना मोटा जो धागा होता है, 4 तारें होती है इस धागे की, ये धागा हमने निकालना है और इसको हम हल्का सा यहाँ से लूज़ करेंगे और ये चारों तारें जो है ना मोटे धागे वाली, ये चारों तारें गिन लेनी है आप, बेशक 4 तारें होती हैं, इनको आपने पकड़ के तो खींच लेना है और ऊपर वाले पार्ट को अपने खाली कर लेना है, अलग कर लेना है। तो ये अब बिल्कुल लूज़ सी पट्टी बन गई है। इसके बाद इसको आपने आयरन की मदद से प्रेस कर लेना है, प्रेस करके इसकी शेप बिठा लेनी है, बिल्कुल ये चिपक जाएगी। तो अब हम इसको यहाँ पे लगाएंगे, जितना सा लंबाई में लगाना हो, पीस कटिंग करें, ग्लू लगाएं और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें। और इसके बाद थोड़ा सा छोटा इससे शॉर्ट पीस लेंगे तकरीबन 1.5 इंच का और यहाँ पे इसको चिपका देंगे। इसी तरीके से इसी साइज़ का दूसरा पीस मैंने कटिंग किया और इसको हम ग्लू लगा के दूसरी साइड पे इसके लगा देंगे। पहले मैंने हाफ़ में लगाया है। इसके बाद इसको आप आयरन कर लें और फिर इस पर वाइट कलर के धागे की सिलाइयाँ लगा लें। अब ये फ्लावर मैंने लेस में से कटिंग किया, आपको पता लेस तो काफ़ी महंगी है, तो इस तरीके से हम बहुत ही कम जो बजट में ना एक अच्छा ड्रेस तैयार कर सकते हैं, लेकिन मेहनत तो आपको पता है थोड़ी सी करनी होती है। अब दूसरी साइड पे भी मैंने पट्टी लगा ली है। अब ये पट्टी जो 2 इंच की मैंने ली थी ना दामन के लिए, इसको मैंने रेडी कर लिया है प्रेस की मदद से। प्रेस के बगैर वाला तरीका मैं आपको बताती हूँ। अब फिर इस पर किनारे वाली सिलाई लगा लेंगे। ये लेस थी जो मैं अभी आपको दिखा रही थी ना, इसमें से फ्लावर कटिंग किया और ऊपर मैंने एक वाइट मोती भी लगाया है। आप बगैर प्रेस की ये पट्टी आप इस तरीके से लगा सकती है, एक तरफ से फोल्ड करके रखें और सीधी साइड पर ये सिलाई लगा लें। सीधी साइड पर रखते हुए मैंने सिलाई लगा ली है। अब इस पट्टी को हम मोड़ के तो बैक साइड पे यूँ मोड़ देंगे और इस पर किनारे वाली सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए गले और दामन पर भी मैंने ये फ्लावर लगा लिए हैं और इंतहाई कम खर्च में ये बहुत ही प्यारा सा ड्रेस रेडी होगा। आप लोग चूँकि बिगनर हैं तो ये आप डिज़ाइनिंग कर भी सकती हैं और इस डिज़ाइनिंग को आप स्किप भी कर सकती हैं। आप कोई भी शर्ट स्टिच करने चाहें तरीका यही है और बहुत ही आसान तरीका बताऊँगी। अब बड़ों के लिए पहले फिटिंग की सिलाई लगाते हैं और स्लीव्स को जोड़ लेते हैं, रेडी कर लेते हैं, इसके बाद गुलाई में लगाते हैं। लेकिन चूँकि बच्चों का है ये ड्रेस तो इस पर फिटिंग नहीं होती, इसलिए ये देखें। अब इसने फ्रंट की जो कटिंग है ना, इसको आपने देख के लगाना होता है। जो गहरी कटिंग करते हैं ना उसको आपने फ्रंट साइड पे ही रखना होता है। बैक साइड पे अगर रखेंगी तो फिर आपकी स्लीव्स गलत हो जाएंगी और शर्ट पहनने में तंग करेगी। अब दरमियान में आप इसको पिन अप कर लें और इस साइड से भी पिन अप कर लें और इस साइड से आप सिलाई शुरू करके पूरी स्लीव्स पर सिलाई लगा लें। लेकिन ये जो कट होता है ना, इसको इस सिलाई के साथ आपने बराबर रखना है और ये जो गहरी कटिंग है इसको आपने फ्रंट पर रखना है। ये 2 बातें अपने मस्ट नज़रअंदाज नहीं करनी आपने। इसके बाद ये देखें, हम सिलाई लगाएंगे, यहाँ से स्लीव्स को बिल्कुल बराबर जोड़ेंगे और यहाँ पे सिलाई को पक्का करते हुए यहाँ चेस्ट पे जो कट लगा था उस तक रखेंगे और यहाँ से शर्ट को मिला के रखेंगे। और जो फिटिंग के निशान हमारे लगे हुए हैं ना, तकरीबन 1 इंच ही हैं, आपको पता है निशान लग जाते हैं। अगर निशान हट भी जाएँ तो आपको पता है यहाँ से 1 इंच का हमने रखा है सारा फासला,
1 इंच का शर्ट से फासला कर रखते हुए यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे इसको मोड़ के पक्का करना है। आपने इसको इस तरीके से रेडी करना है। कुछ लोग ना इसको इस तरीके से निकाल लेते हैं, सिलाई को निकालना नहीं है। यहाँ पे आपने मशीन को मोड़ के तो यहाँ पे अपने अच्छे से पक्का कर लेना है ताकि चाक आपके खुले नहीं। ये देखिए इस तरीके से, और मशीन को मैंने मोड़ के तो टांका पक्का कर लिया ताकि यहाँ से टांका आपका अच्छे से पक्का हो, ये नहीं पहनने के बाद आपकी चाक खुल जाए। इसके बाद इसको आयरन की मदद से चाक और इसका दामन रेडी कर लेंगे। बैक पर मैंने हुक भी लगा ली है। अब ये देखें, मैं आपको बताती हूँ इसका तरीका। ये तो पट्टी फ्रंट पे भी लगेगी ना, और बैक पे भी। यहाँ पे ये जितना मार्जिन था वो मैंने छोड़ लिया, ये इस पट्टी के लिए छोड़ा है। पट्टी लगा लेने के बाद ये देखें, इसको मैंने आयरन की मदद से ना रेडी कर लिया है। बिल्कुल आप इसको फिक्स, दामन ना चौड़ा हो, अगला पिछले में कोई फ़र्क ना हो, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। और इसको आपने सिंगल प्रेस लगानी है। अब जब आप इसको मशीन के नीचे देंगी ना तो यूँ यहाँ से इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगी। नोक बना लेने के बाद जितना जितना आपने फोल्डिंग में देना है ना उतना देंगी। और बाकी तो क्रीज़ बनी हुई है ना इस तरीके की, ये इस तरीके की क्रीज़ बनी हुई है। और जो कपड़ा ये बाकी है ना, इसको आप हाथ के साथ यूँ मोड़ती जाएंगी, अंदर देती जाएंगी, और ऊपर मशीन की मदद से आप सिलाई कर सकती हैं या तरपाई भी कर सकती हैं। अब यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे और यहाँ चाक पे देखिएगा किस तरीके से चाक पे आपने सिलाई लगानी है, क्योंकि यहाँ पे ना सिलाई मुश्किल होती है। मुश्किल क्या मतलब ये कि कुछ लोग यहाँ पे ख़राब लगा देते हैं सिलाई। तो इसको आपने अच्छे से यूँ सेट कर लेना है, और यहाँ पे आप मशीन को मोड़ेंगी और इससे थोड़ा ऊपर लेके जाएंगी। जो सिलाई है ना इससे ऊपर थोड़ा मशीन को लेके जाएंगी, और नीडल को आपने मशीन की यूँ कपड़े के अंदर करना है, मशीन की नीडल को, और कपड़े को घुमाना है। नीडल अंदर होगी तो आप कपड़े को जिस तरह मर्ज़ी घुमाएंगी, आपका टांका ख़राब नहीं होगा। इसके बाद मशीन की नीडल भी अंदर ही होगी, आपने इस साइड को सेट कर लेना है घुमा के, जितना आपने फ़ोल्ड करना है। मशीन की नीडल अंदर रखते हुए यहाँ पे इस तरीके से सीधा इधर सिलाई लगाएंगे। फिर इसके बाद हम इसको हमने सेट किया हुआ होगा ना दूसरी साइड को, तो यहाँ से मशीन इधर तक चला के लाएंगे, और किनारे वाली ये सिलाई लगाते हुए हम यहाँ तक नीचे तक ये वाली सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। किनारे वाली सिलाई अभी आपने लगानी है। पूरी किनारे वाली लगा लेने के बाद फिर दूसरी सिलाई लगाते हैं। इसी तरीके से ये देखिए दूसरी साइड से भी पहले इसको नोक बना के रखेंगे, और जितना आपने फोल्ड में देना है वो फोल्ड में करते हुए यहाँ पे भी आपको, जैसा कि मैंने बताया कि चाक, ये जो सिलाई होती है ना, इससे थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं मशीन के टांके को, ऊपर ले जाके यहाँ से उस नीडल को अंदर रखते हैं, और फिर दूसरी साइड के कपड़े को फोल्ड कर लेते हैं। इस पर मैंने सिलाई लगा ली है। किनारे वाली भी सिलाई एक साथ मैंने पूरी लगाई है, और फ्रंट के दामन पे मैंने नहीं लगाई। एक साइड के चाक से शुरू किया और दूसरी साइड के चाक के एंड तक मैंने लगा लिया फ्रंट को छोड़ते हुए। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन आप फ्रॉक पर भी बना सकती हैं, अपनी शर्ट पर भी बना सकती हैं, बच्चियों की शर्ट पर बना सकती हैं। बहुत ही इजी और बहुत ही कम खर्च में बनने वाला डिज़ाइन है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और ऐसी मज़ीद अच्छी और खूबसूरत वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में नई कलर स्कीम और नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।